नोटा से जुड़ी एक याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को चुनाव आयोग को नोटिस जारी किया है। ये याचिका लगाई है मोटिवेशनल स्पीकर शिव खेड़ा ने। इस याचिका में चुनाव आयोग को ये निर्देश देने की मांग की गई है कि अगर नोटा यानी नन ऑफ द अबव को किसी कैंडिडेट से ज्यादा वोट मिलते हैं तो उस सीट पर हुए चुनाव को रद्द कर दिया जाए, साथ ही नए सिरे से चुनाव कराया जाए। इस याचिका में ये नियम बनाने की भी मांग की गई है कि नोटा से कम वोट पाने वाले उम्मीदवारों को 5 साल के लिए सभी चुनाव लड़ने से बैन कर दिया जाए। साथ ही नोटा को एक काल्पनिक उम्मीदवार के तौर पर देखा जाए। फिलहाल ये व्यवस्था है कि प्रत्याशियों में सबसे ज्यादा वोट पाने वाले को विजेता माना जाता है। सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा की बेंच ने शिव खेड़ा की इस याचिका पर सुनवाई करने के लिए वो बेंच तैयार हो गई है। अब आपके जहन में ये सवाल उठ रहा होगा कि लोकसभा चुनाव के 2 चरणों की वोटिंग के बाद आखिर ये याचिका क्यों दायर की गई है। दरअसल ये याचिका सूरत में 22 अप्रैल को बीजेपी कैंडिडेट मुकेश दलाल की निर्विरोध जीत के संदर्भ में दायर की गई है। यहां से कांग्रेस कैंडिडेट नीलेश कुंभानी का नॉमिनेशन रद्द हो गया था। उनके नॉमिनेशन में गवाहों के नाम और हस्ताक्षर में गड़बड़ी थी। इस सीट पर भाजपा और कांग्रेस समेत 10 प्रत्याशी मैदान में थे, लेकिन 21 अप्रैल को 7 निर्दलीय कैंडिडेट्स ने अपना नाम वापस ले लिया। इसके बाद बीएसपी कैंडिडेट प्यारेलाल भारती ही बचे थे, जिन्होंने सोमवार यानी 22 अप्रैल को अपना नॉमिनेशन वापस ले लिया। ऐसे में बीजेपी प्रत्याशी मुकेश दलाल निर्विरोध चुने गए। हालांकि यहाँ ये समझना जरूरी है कि यह विषय विस्तृत सुनवाई का है। इस याचिका का असर सूरत सीट के नतीजे या मौजूदा लोकसभा चुनाव के किसी भी पहलू पर नहीं पड़ेगा। अब आपको नोटा के बारे में बता देते हैं। भारत में नोटा का विकल्प साल 2013 में सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद आया था। इसका मतलब है नन ऑफ द अबव, यानी कि इनमें से कोई नहीं। नोटा एक वोटिंग ऑप्शन है जिसके तहत मतदाता किसी भी प्रत्याशी के पसंद न आने पर इस विकल्प को चुन सकते हैं। इसे भारत में शुरू कराने के पीछे पीपल्स यूनियन फॉर सिविल लिबर्टीज ने काफ़ी लंबी लड़ाई लड़ी थी। भारत में नोटा राइट टू रिजेक्ट के लिए नहीं है। मौजूदा कानून के मुताबिक नोटा को ज़्यादा वोट मिलते हैं तो इसका कोई कानूनी नतीजा नहीं होता है। ऐसी स्थिति में अगले उम्मीदवार को विजेता घोषित कर दिया जाएगा। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो 2013 से अब तक हुए लोकसभा चुनावों में 261 विधानसभा क्षेत्र और 24 लोकसभा क्षेत्र में डाले गए नोटा वोटों की संख्या जीत के अंतर से ज्यादा थी। ऐसे में इन निर्वाचन क्षेत्रों में नोटा वोटों ने चुनाव परिणामों पर असर डाला है, ये बात सत्यापित होती है।